नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के एक अगले टाइप जो कि समानता के आधार पर अक्षरों का कूट लेखन पर आधारित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी से मिलता जुलता एक टाइप लगभग सेम इसी से मिलता जुलता इसके पहले वाला कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जो इनके कोड होते थे वो संकेत या चिन्ह के रूप में होते थे। यहाँ पे अक्षरों का कोडिंग अक्षरों के रूप में या अंकों के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन लगभग प्रश्नों की प्रवृत्ति एक ही है, टाइप अलग बन गया है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है, यदि बेट बराबर रॉड, कैन बराबर सिम तथा मग बराबर लैंड लिखा जाता है तो मेन का कोड क्या होगा। तो सेम जैसे पिछले टाइप में आपने हल किया था वैसे ही हल करते हैं। बेट बराबर रॉड, कैन बराबर सिम, मग बराबर लैंड। तो कह रहा है कि मेन का कोड क्या होगा। बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक शब्दों का कोड दिया गया हो और उसके बाद किसी तीसरे या अगले किसी शब्द का कोड पूछ रहा है, तो इसमें देखिए यही लगभग 99% केस में यही होता है कि जिसका कोड पूछ रहा है उस शब्द में आए हुए सारे के सारे अक्षर कहीं न कहीं उसके पहले जो शब्द आ चुके हैं उनमें ये इसके सारे अक्षर शामिल जरूर होंगे। तो आपको ये देखना है कि इनके जो अक्षर यहाँ आ चुके हैं उनके लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। जिस कोड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है उसी कोड का प्रयोग आपको इनके लिए कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, बेट का कोड दिया है, कैन का कोड दिया है, मग का कोड दिया है, मेन का पूछ रहा है। अब देखिए, मेन का पहला अक्षर है एम। एम अगर आप देखिए तो एम यहाँ पे आ चुका है, मग का पहला अक्षर एम है और एम का कोड यहाँ पे आ गया है एल। तो यहाँ पे भी हम एम के लिए एल कोड लगा देंगे। अगला अक्षर है ई। अगर आप देखें तो पहले शब्द में ई आ चुका है दूसरे नंबर पे, तो ई के लिए यहाँ पे कोड आया है ओ, तो हम यहाँ पे भी ई का कोड लिख देंगे ओ। अगला अक्षर है यहाँ पे एन। एन अगर आप देखिए तो कैन में अंतिम अक्षर आया है एन और एन के लिए यहाँ पे कोड आया है एम, तो यहाँ पे भी हम एन का कोड लिख देंगे एम। अब इस तरह से जो कोड आपको प्राप्त हो गया यही कोड आपका आंसर बन जाएगा। अब आप देखिए कि ये कोड किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एल ओ एम। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है एल ओ एम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है, यदि सेंचुरियन बराबर 3 2 5 7 9 1 4 6 5 तथा रैंक बराबर 1 8 5 9 लिखा जाता है तो 7 8 5 9 अंकों से क्या निरूपित होगा। अब यहाँ देखिए, अक्षरों का जो कोड नहीं पूछ रहा बल्कि यहाँ उल्टा कोड दिया हुआ है, वो उससे कौन सा शब्द बनेगा आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले सेंचुरियन का लिखते हैं। सेंचुरियन का कोड है 32 579 14 65 तथा रैंक का कोड दिया है 1 8 5 9। तो आपसे कह रहा है कि बताइए 7
8 5 9 इन अंकों से मिलके कौन सा शब्द बनेगा। अब देखिए इसका कोड दिया गया है, इन यानी सेंचुरियन का कोड दिया है, रैंक का कोड दिया है और इस कोड से कौन सा शब्द बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये देखिए जैसे पहला अंक 7 है तो देखिए 7 कहां पे आया हुआ है, तो आप देखेंगे पहले वाले शब्द में 7 आ चुका है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे 7 आया है तो देखिए चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे अक्षर है टी। तो यानी यहाँ पे 7 के लिए यहाँ पे टी रख देंगे। अब देखिए दूसरा है 8, आप देखिए 8 कहाँ आया है, तो 8 आप देखेंगे तो दूसरे वाले शब्द में दूसरे अक्षर का कोड है ये 8 दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ए, तो यानी 8 के लिए ए लिख देंगे। अब अगला है 5, 5 देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अंतिम अक्षर 5 है, सॉरी अंतिम कोड यहाँ पे 5 है और अंतिम अक्षर यहाँ एन दिया है, तो यानी 5 जो है किसका कोड है, एन का, तो यानी 5 के लिए यहाँ पे एन लिख देंगे। और अगला है 9, 9 देखिए दूसरे वाले में लास्ट में आया 9, 9 किसका कोड आया है, के के लिए, तो 9 जो है के को निरूपित कर रहा है, तो यहाँ पे भी 9 किसको निरूपित करेगा, के को। अब देखिए आपसे यही पूछ रहा है कि अंक 7 8 5 9 ये जो है किस शब्द को निरूपित करेगा, तो ये निरूपित करेगा टैंक को। तो टैंक देखिए आपके तीसरे ऑप्शन में दिया है, दिखाई दे रहा है, तो यही आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही आपका उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि ऑनरेबल को पीके एमके एसटी जेडडीक्यूजी तथा मास्टर को ओजेडपी एक्सजीटी लिखा जाता है तो उसकी सांकेतिक भाषा में, देखिए निर्देश एक दिया गया है लेकिन एक ही निर्देश पे 3 अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला पूछ रहा है हीटर का कोड क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है हंटर का कोड क्या होगा और तीसरा पूछ रहा है हम्बल का कोड क्या होगा। बैंकिंग में आया हुआ है, बैंक क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको इसके पहले वाले टाइप में भी हल करा चुका हूं मैं, और इसमें भी मैं इसके पहले 2 प्रश्न भी हल करा चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑनरेबल का कोड दिया है, मास्टर का कोड दिया है और उसी के आधार पे आपसे हीटर हंटर और हम्बल का कोड पूछ रहा है। तो देखिए हीटर हंटर और हम्बल में जो भी अक्षर आए हुए हैं ये सारे के सारे अक्षर कहीं न कहीं ऑनरेबल या मास्टर में आ चुके हैं। तो वहां पे इन अक्षरों के लिए जो कोड आया है वही कोड आपको यहाँ पे उठा के रख देना है। तो चलिए हल करते हैं। जैसे कि दिया है पहला हीटर, हीटर में पहला अक्षर एच है और अगर आप देखिए तो एच का पहला यहाँ पे ऑनरेबल का पहला अक्षर ही एच है, तो एच के लिए यहाँ पे कोड क्या आया है, पी आया है, तो यहाँ एच के लिए आप कोड रख दीजिए पी। अब देखिए अगला है ई, ऑनरेबल का अंतिम अक्षर ई है और इसका जो कोड है उसका अंतिम अक्षर जी है, यानी यहाँ पे ई के लिए कोड आया है जी, तो आप यहाँ पे भी ई के लिए कोड लिख दीजिएगा जी। यहाँ पे भी ई आया है तो यहाँ पे भी कोड हो जाएगा जी। अब देखिए है ए में देखिएगा मास्टर में दूसरा अक्षर ए है, मास्टर में दूसरा अक्षर ए है, तो यहाँ पे जो उसका कोड है वहां पे दूसरा अक्षर कौन सा आया है, कोड जेड आया है, यानी ए का कोड हो जाएगा जेड। अब उसके बाद आया टी, तो देखिए मास्टर में चौथा अक्षर टी दिखाई दे रहा है, तो मास्टर का जो कोड होगा उसका चौथा अक्षर देखिए यहाँ पे क्या है, तो टी के लिए यहाँ पे कोड आया है एक्स, टी का कोड एक्स है, तो यहाँ पे भी टी का कोड एक्स लिख दीजिए। और अंतिम अक्षर है आर, तो देखिए मास्टर का अंतिम अक्षर आर है और इसका जो कोड आया है उसका अंतिम अक्षर टी है,
तो यहाँ R का कोड हो जाएगा T। तो इस तरह से आपको ये कोड प्राप्त हो गया। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। PGZX GT, तो यहाँ पे S है तो ये नहीं होगा। PGZX GT, यही जो तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए इसको भी हल करते हैं। देखिए कुछ चीजें आप यहाँ से सीधे सीधे कॉमन ले लीजिए। H का कोड P है तो H का कोड P हो जाएगा। E का कोड यहाँ पे G है तो E का कोड G हो जाएगा। A का कोड Z है तो A नहीं आया है, छोड़ दीजिए। T का कोड X है तो T का कोड X यहाँ पे ले लीजिए। R का कोड T है तो R का कोड T ले लीजिए। ठीक है, तो UN वहां पे, UN इसमें नहीं आया है, चलो UN यहाँ से खोजते हैं। देखिए U है, U ऑनरेबल में देखिए पांचवें स्थान पे U आया है। तो जो इसका कोड है उसमें देखिए पांचवें स्थान पे कौन सा कोड आया है U के लिए। तो देखिए यहाँ पे U के लिए कोड है S, तो यहाँ पे U के लिए कोड लगा दीजिए S। अब देखिए आगे N देखिए ऑनरेबल में तीसरे नंबर पे N आया है, ऑनरेबल में तीसरे नंबर पे N आया है। तो तीसरे नंबर पे N के लिए क्या कोड आया है यहाँ पे M, N का कोड यहाँ पे है M, तो यहाँ पे आप भी N का कोड लगा दीजिए M। अब इस तरह से ये जो कोड आपको प्राप्त हो गया है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है PSM XGT, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यानी ये जो पहला ऑप्शन है यही आपका उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह से हम्बल का भी आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्वयं इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर आप खुद देंगे। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।